नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं जी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबक और चुंबकत्व। मैंने बताया है आपको पहले भी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास चैप्टर है। ये अपने सिलेबस में 2 से 3 नंबर यहाँ इस मॉड्यूल फर्स्ट में अच्छे से होल्ड करेगा और आगे चलकर मॉड्यूल 3 में जो मोटर्स आप पढ़ोगे, उन मोटर का आधार जो रहेगा वो इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट से कहीं न कहीं निकलता हुआ नज़र आएगा। मॉड्यूल फर्स्ट के 3 चैप्टर एसी थ्योरी, पॉलीफेज सिस्टम और मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म बहुत खास रहते हैं अपने मशीनी सेक्शन को समझने के लिए। तो बहुत अच्छा चैप्टर है और आज से इस चैप्टर में हम डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई मॉड्यूल फर्स्ट में कोई ऐसा चैप्टर जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डेफिनेशन रहती है, परिभाषाएं रहती है, तो वो आपका मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक और चुंबकत्व है। लगभग तकरीबन तकरीबन 18 से 19 डेफिनेशन इस चैप्टर के तहत हमें करनी होती है और सारी की सारी ऐसी डेफिनेशन है जो अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग नहीं होती। क्योंकि बाकी चैप्टर में तो आपको पता है कि जैसे आप रजिस्टर पढ़ रहे थे, इंडक्टर पढ़ रहे थे, कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो आप विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे इस मॉड्यूल फर्स्ट में, तो सारी की सारी चीज़ें अपने रूटीन के लाइफ में आती रहती है। अब चुंबक से ज़्यादा लिंक होता नहीं, चुंबक और चुंबकत्व से ज़्यादा हमें कोई टच में अपनी चीज़ें आती नहीं, तो इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो थोड़ी-सी टेक्निकल डेफिनेशन है, साइंस बैकग्राउंड की डेफिनेशन है, तो उनको समझने में टाइम लगेगा। थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल रहने वाला है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि मैं आपको समझा ना पाऊँ और आप उसे समझ ना पाएँ। जब चीज़ें मुश्किल आएगी, स्टार्टिंग के 5-6 डेफिनेशन तो ईज़ी है, लेकिन जब चीज़ें मुश्किल आएगी तो वहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, टाइम देंगे और जब टाइम देंगे तो कोई भी चीज़ अपने लिए मुश्किल कभी नहीं होती। आज से पहले नहीं हुई है, अब भी नहीं होगी और इन फ्यूचर भी नहीं होने देंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है पहले दिन से और क्लास के एंड में जब ये सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, इसी प्रॉमिस पर हम खरे उतरेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि कुछ एक डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ताकि बच्चा देख के जज कर ले कि किस प्रकार का कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। और कोशिश ये रहती है कि जो यूट्यूब पे लेक्चर आता है तो उसमें कम से कम आपका 1 नंबर तो कंप्लीट पूरा हो। जैसे ये थर्ड क्लास है, इसकी फर्स्ट क्लास मैंने आपकी यूट्यूब पे डाल दी, सेकंड क्लास ऐप पे थी, थर्ड डाल दी, अब शायद इस चैप्टर की और क्लास मैं यूट्यूब पे दूँ, शायद ही दूँ, पर जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो कुछ फिर आपको डेमो लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे। अगर आप कंप्लीट थ्योरी का बैच करना चाहते हो, सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच करना चाहते हो और ऐसा बैच करना चाहते हो जिसको करने के बाद आपको कहीं भी दूसरी जगह देखने की ज़रूरत ना पड़े और क्लास के अंदर ही याद हो, तो हमारा ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज और इस बैच की वैलिडिटी मैंने टिल सिलेक्शन तक कर दी है। किसी बच्चे का कोई कारणवश अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जो भी रीज़न रहे, हालाँकि हमने बोल रखा है कि सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच है, आप हमारे कहे अनुसार जो मैं टास्क देता हूँ, बी क्लास की स्टार्टिंग में, ए क्लास के एंड में आपको रिवीजन करना है, अगर वो आप करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो सिलेक्शन श्योरिटी के साथ होगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि नीति के पीछे फल लगते हैं, अनुशासन प्रिय बनिए, नीति अच्छे रखिए, टास्क दिया जाता है उस टास्क को करिए, तो भाई भगवान को भी लगेगा कि इससे ज़्यादा मेहनती फिलहाल कोई नहीं है, ये इस पोस्ट के लिए डिज़र्व करता है, तो आपको वो पोस्ट मिलेगी भी। तो ज़ीरो से स्टार्ट किया है, हाई लेवल तक इस बैच की है ना डेप्थ है और पुराना बैच नहीं है, रनिंग बैच है, ये खास बात है। मॉड्यूल फर्स्ट एक चैप्टर और रहता है, उसके बाद मॉड्यूल फर्स्ट पूरा होगा, तो फिर आगे चलकर मॉड्यूल सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये जब करवाऊँगा तो उसमें आने वाले मतलब अभी अपने पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। ये मान लीजिए कि सिलेबस को आप 4 बार कर सकते हो, इतना टाइम है। फिर भी हम थोड़ा स्पीडली चलेंगे कि क्या पता कब पेपर आ जाए। तो रनिंग बैच है, नॉमिनल चार्ज है एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर मात्र आधे से आधा 25% इसका प्राइस हमने रखा है 499 रुपए पे। और ऐप पे आपको मॉक टेस्ट नजर आएंगे 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन आखिरकार पूछता कैसे है। तो उसमें टेक्निकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यहाँ से थ्योरी, और इस प्रकार से अपने सेक्शन को, इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि कट ऑफ देखनी ना पड़े। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेकर, जय सरस्वती माँ। अब देखते हैं जी आपकी फंडामेंटल मैग्नेटिक टर्म्स यानी कि मूल मैग्नेटिक डेफिनेशंस, मूल मैग्नेटिक डेफिनेशंस। एक मिनट रुक जाइए,
बॉक्स में डालना था लेकिन सिलेक्शन सिलेक्ट था। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग की कुछ एक डेफिनेशन बहुत ईजी आएगी। जैसे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक पोल क्या होता है, पोल के बारे में, ध्रुव के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में बताया ही था। फिर चुंबकीय एक्स क्या होता है, दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखा। एक बार बेस बना दूं कि आज की क्लास में पढ़ने वाले क्या है। चुंबकीय उदासीन एक्स क्या है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर कोई एक्स आ जाएगा तो उसे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक के अंदर से किस साइड जाती है, चुंबक के बाहर की साइड से जाते हैं, कहाँ पर इसकी प्रबलता अधिकतम होती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। फिर इसकी इकाई क्या है, सीजीएस और एसआई दोनों मात्रक क्या है। फिर चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या है, क्या क्या इनके अंदर फीचर्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, कितनी दूर तक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी इसी कॉन्सेप्ट से, चुंबकीय बल रेखाओं में क्या इसका रोल है। फिर चुंबकीय क्षेत्र के गुण क्या है, क्या क्या फीचर्स किसी चुंबकीय फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में हो सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स, यहां से आपका मेन डेफिनेशन स्टार्ट होगी। इससे पीछे जो 5-6 डेफिनेशन आप देखोगे बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी डेफिनेशन में समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से थोड़ा सा मतलब इंजन पे लोड पड़ना स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी ध्यानपूर्वक रुकेंगे, लिंक करेंगे। पीछे की जो 4-5 डेफिनेशन होगी ना, जो आपका बेस तैयार करेगी, उससे लिंक करते हुए इनको पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आएगा। फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, गाढ़ापन, है ना। जो बेसिक क्लास रहा क्या है तो मैंने ये बताया आपको। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं होगी उन्हें हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहेंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता, जिसे विद्युत चुंबकीय आप फ्लक्स कहते हो, उसके बारे में यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करके बताऊंगा। तो बाकायदा डायग्राम के साथ एग्जांपल ले लेके फिर चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, फिर से सिंपल वे से स्टार्ट हो जाएगा, और चुंबकीय परिपथ। तो कुल मिलाकर खास ना बहुत बहुत खास ये रहने वाली है सारी की सारी डेफिनेशन। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डेफिनेशन है, और तकरीबन तकरीबन 18-19 तो मैंने खुद काउंट किया है। एक दो बुक को और खंगालेंगे तो एक दो और मिल जाएगी, और सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना ये तो बेसिक है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है भाई। एक बार तो यही क्वेश्चन आ गया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे ज्यादा चुंबकीय सामर्थ्य किस पोल में होगा, दोनों में बराबर होता है। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी उठ के आ जाते हैं, लेकिन वो तभी सोल्व होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, भी बहुत आसान है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है जी मैग्नेटिक पोल, यानी कि आपका चुंबकीय ध्रुव। ये चुंबक के वह सिरे है जहां से चुंबकीय रेखाएं बाहर निकलती है या प्रवेश करती है। अच्छा, एक ये सोचो, कोई भी चुंबक है, आपने कभी रेखाएं देखी है बाहर निकलते हुए? चलो यहां नहीं है तो कहीं आपने देखा हुआ हवा को चलते हुए, हवा के चलते हुए देखा है सर? नहीं भाई, आपने नहीं देखा, आपने हवा के प्रभाव को देखा है। पत्ते हिल रहे हैं, आपको ठंडक महसूस हो रही है, आपके कपड़े हिल रहे हैं, आपके बाल हिल रहे हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय रेखाएं होती है, विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा की एप्लीकेशन देख सकते हो आप, पंखा चल गया, फैन ऑन किया आपने, जैसे स्विच ऑन किया, विद्युत धारा को चलते हुए नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि ये जो चुंबक है और इस चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो सारा का सारा काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है, उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। प्रभाव का महसूस कैसे? प्रभाव का महसूस एक तो ये है कि सर कोई भी लोहे चुंबकीय पदार्थ या अणु चुंबकीय पदार्थ इसके पास लेके आएंगे, और विपरीत ध्रुवता होगी तो खींचा चलाएगा, चिपक जाएंगे दोनों एक दूसरे से। समान ध्रुवता होगी तो दूर भागेगा। सर कोई अगर हम मान लेते हैं कोई कंपास वगैरह रखेंगे इसके पास, कोई दिशा सूचक, तो ऐसे फ्लक्चुएशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, हिलने लग जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई अगर कोई चुंबक होगा तो समतंत्र रूप से लटकाने पर एक निश्चित दिशा में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ये इसके प्रभाव है। ना तो ये क्षेत्र बनता हुआ हम देख सकते हैं, ना ये बल रेखाओं को निकलता और दूसरे पोल में एंटर करता हुआ देख सकते हैं। हाँ, इसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं। तो सारा का सारा काल्पनिक है। जैसे अपनी पृथ्वी के हम बांटते हैं ना अपनी अर्थ को देशांतर में, है ना, देशांतर में बांटते हैं, अक्षांश में बांटते हैं, तो वो सारी की सारी क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। मतलब अपने पृथ्वी के ज्योग्राफिकल शेप को, ज्योग्राफिकल सारे चीजों को समझने के लिए हमने उन काल्पनिक रेखाओं में उसे बांट दिया है। ठीक उसी प्रकार से अपने इस मैग्नेट और इस मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म के गुण को, चुंबक के अंदर चुंबकत्व के गुण, उसी गुण के तहत वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। उस गुण को अध्ययन करने के लिए हमने इसमें काल्पनिक रेखाओं को माना है, और उन काल्पनिक रेखाओं की वजह से आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी जब चीज आएगी तो उस चुंबक के प्रभाव को महसूस करेगी। तो सारा का सारा आपका काल्पनिक है। ये चुंबक के वह सिरे है जहां से, चुंबकीय पोल के बारे में बता रहे हैं,
मैग्नेटिक पोल के बारे में। ये चुंबक के वह सिरे हैं जहां से चुंबकीय रेखाएं बाहर निकलती है या प्रवेश करती है, बाहर निकलती है या प्रवेश करती है। बाहर कहां से निकलेगी तो हम कहेंगे उत्तरी, नॉर्थ से, नॉर्थ साइड से एन से बाहर निकलेगी और एस की साइड से एंटर करेगी। नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल से क्या कर लेती है जी, एंटर कर लेती है। फिर कहते हैं कि किसी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। किसी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, सबको पता है ये बात, कोई इस पे विशेष जोर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग की 4-5 डेफिनेशन है वो आपको ऑलरेडी आती हुई मिलेगी। दो ध्रुव होते हैं, जो है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, एक है जी दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। नॉर्थ पोल से आपकी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। वैसे भी उत्तर दक्षिण बोलते हैं, तो उत्तर से निकलेगी, दक्षिण में एंटर कर जाएगी। तो चुंबकीय पोल में हम क्या बताएंगे कि भाई चुंबकीय पोल किसी भी चुंबक के अंदर वह स्थान है जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है या फिर चुंबकीय बल रेखाएं एंटर करती है। तो निकलती कहां से है, उत्तरी छोर से, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और दक्षिणी ध्रुव से, साउथ पोल से ये चुंबकीय बल रेखाएं एंटर कर लेती है। तो चुंबकीय पोल कितने हैं, दो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर कहता है कि चुंबक के, अब एक और डेफिनेशन बताई, वही डेफिनेशन ये है, वो भी पिछले भी डेफिनेशन थी लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा सा निखार के इसे बताया कि चुंबक के जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम हो, चुंबक के जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता, तीव्रता मतलब जहां पर आप चुंबकीय फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कि जहां, जैसे मान के चलो हवा से रिलेटेड कोई एग्जांपल देते हैं। आप नीचे जमीन पर हो, आप तेज हवा चल रही है, आपको ज्यादा महसूस हो रही है, आप थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पर आ गए और ज्यादा तेज हवा। अब ऐसे तो है नहीं कि सर हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाए तो वहां पर तो फिर हम बहुत ज्यादा तेज नहीं, एक टाइम होता है, एक अपना वातावरण है, उससे बाहर जाएंगे तो इतनी हवा आपको वहां है ही नहीं, वो क्यों वैक्यूम आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप जमीन पे हो, तेज हवा, और थोड़ा ऊपर आए और तेज हवा लगी, थोड़ा और ऊपर आए तो और तेज हवा, लेकिन आपने क्या देखा कि तेज हवा की सबसे ज्यादा महसूस कहाँ हो रही है, आपने कहा जी सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर। तो जहां पर सबसे ज्यादा तेज हवा महसूस हो रही है तो हम कह देंगे कि यहाँ पर आपकी हवा की तीव्रता मैक्सिमम है, समझ गए। या फिर आप वहां देखेंगे जहां पर कोई हवा को रोकने वाला कोई चीज ना हो, कोई मकान वगैरह ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो हम कह देंगे यहाँ हवा की तीव्रता सबसे ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा अधिकतम होगी वही आपका ध्रुव है। ऐसे कैसे सर, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जहां से निकलेगी वहां पर उनका गाढ़ापन होगा। जैसे मान के चलो ये पोल है, यहां से निकलनी है, अब बाहर की तरफ जाएगी तो फैलती हुई नजर आएगी, आप देखो गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि भाई एंटर वापस करना है साउथ पोल में, लेकिन जहां से निकल रही है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है वहां पर तो इनका गहराई रहेगी ना, गाढ़ापन रहेगा, घनत्व ज्यादा रहेगा, समझ गए मेरी बात को। तो जहां पर घनत्व अधिकतम हो वही आपका पोल है। बाहर निकलते टाइम भी अधिकतम मिलेगा और एंटर करते टाइम भी आपको क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा, एंटर करते टाइम भी क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं की जहां पर अधिकता सबसे ज्यादा हो, है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की अधिकता सबसे ज्यादा हो, वो आपके ध्रुव है। चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम हो वह बिंदु आपका चुंबकीय ध्रुव या सिंपल ध्रुव कह सकते हैं। तीव्रता मैक्सिमम स्पीड से निकल रही है, गाढ़ापन भी ज्यादा है, समझ गए मेरी बात को। जैसे ऐसे सोचो कि एक बारात है, गली से जा रही है, गुजर रही है और आके किसी घर में एंटर करनी है, और घर में एंटर करनी है, अब गली तो बहुत चौड़ी होती है, समझ रहे ना, और जो घर है वो ऐसे तो है नहीं कि घर जितनी गली गली की चौड़ाई है उतने ही घर का एंट्रेंस होगा, दरवाजा होगा। अब एंटर करते टाइम सबको क्या करना पड़ेगा, या तो क्यू में आना पड़ेगा, लाइन बनानी पड़ेगी, या फिर दो जाए पहले, हो सकता है पैरेलल टू पैरेलल दो एंटर कर जाए, तीन भी कर जाए अगर गेट वगैरह चौड़ा हो, लेकिन उतने तो नहीं जा सकते ना जितनी गली में एक साथ आ रहे थे। तो वहां पर क्या होगा, उनकी तीव्रता ज्यादा होगी, उनका गाढ़ापन ज्यादा होगा, चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा, तो वो आपके ध्रुव है। दोनों ध्रुवों पर समान वह सबसे ज्यादा प्रबलता होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस ध्रुव की सामर्थ्य अधिक होता है, उत्तरी ध्रुव का, दक्षिणी ध्रुव का, दोनों का बराबर होता है, दोनों का अधिक होता है। तो उत्तर क्या रहेगा, दोनों ध्रुवों पर प्रबलता बराबर होती है, चुंबकीय सामर्थ्य बराबर होता है, कोई भेदभाव नहीं है, उत्तरी नहीं दक्षिणी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ध्रुवों पर प्रबलता मैक्सिमम और समान होती है। दोनों, फिर से पढ़िए, दोनों ध्रुवों पर समान इक्वल रहेगी, वह सबसे ज्यादा रहेगी, इक्वल रहने के साथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, इक्वल तो रहेगी रहेगी, और क्या रहेगी भाई, इक्वल रहने के साथ क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ये बात बहुत काम की है, क्योंकि ध्रुवों पर आपकी चुंबकशीलता सबसे ज्यादा होती है, ध्रुवों पर आपकी चुंबकशीलता
सामर्थ्य सबसे ज्यादा होता है। ध्रुवों के से बीच की तरफ जाओगे आप, यहीं मैंने वापस लेके आना है। मान लेते हैं आप बीच की तरफ जाओ, ठीक है, यहाँ आ जाओ इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आप खड़ा हो, इस पॉइंट पे आप खड़े हो, तो भी ये नॉर्थ पोल वाला इस साइड खींचेगा, इस साइड एफर्ट लगाएगा, साउथ साइड वाला इस साइड वाला एफर्ट लगाएगा। तो बीच में जब खड़े होते हैं ना, तो वो ना तो नॉर्थ साइड जाता और ना ही साउथ साइड जाता। इसका मतलब बीच वाला में, मतलब इस बार बार बोल दिया हमने, इस चुंबक बार के अंदर बिल्कुल केंद्र में आपको शून्य चुंबकशीलता महसूस होगी, यानी कि वहां पर आपका चुंबकीय सामर्थ्य बिल्कुल शून्य हो जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ होगा भाई, ध्रुव की साइड। मान लेते हैं कि आपने इस साइड चलना स्टार्ट किया, आप सेंटर से इस साइड चल रहे हो, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, एक बात बताओ, आप साउथ पोल के टच से दूर होते जा रहे हो, तो भाई इसका प्रभाव इस पे कम, यहाँ था तो बराबर महसूस कर रहे थे, इस साइड बढ़े, साउथ का कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यहाँ आते 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 आपने पाया कि भाई इसका अब कोई प्रभाव नहीं है, तो यहाँ आप आके क्या फील करोगे, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आप चुंबकशीलता को महसूस करोगे। तो यही बात बोली है कि दोनों ध्रुवों पर इक्वल बराबर होती है, वह सबसे ज्यादा प्रबलता होती है, जबकि मध्य में सबसे कम, वह केंद्र में प्रबलता शून्य हो जाती है। मध्य में सबसे कम और बिल्कुल कोर, कोर ऑफ अर्थ जहां पर लावा है ना, लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड प्लाज्मा स्टेट में जो आपका लावा है, जो पृथ्वी के केंद्र में, केंद्र समझते हो ना, सेंटर पॉइंट, ठीक उसी प्रकार से चुंबक के केंद्र में आपको चुंबकशीलता क्या महसूस होगी, शून्य महसूस होगी, प्रबलता आपको शून्य महसूस होगी। दोनों ध्रुवों पर इक्वल व सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रबलता होती है, जबकि मध्य में सबसे कम व केंद्र में प्रबलता शून्य हो जाती है। केंद्र में प्रबलता क्या हो जाती है भाई, केंद्र में प्रबलता शून्य होती है, ठीक है। समान ध्रुव क्या करते हैं, समान ध्रुव आपके प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि असमान ध्रुव है ना आकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सन, समान ध्रुव क्या करते हैं, रिपल्सन मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और असमान ध्रुव क्या करते हैं, अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचे आ जाते हैं। तो ये विपरीत ध्रुव है या समान ध्रुव है, नॉर्थ साउथ, यानी कि इसका मतलब विपरीत ध्रुव, अट्रैक्शन होगी, यानी कि आकर्षण होगा। क्या होगा जी, आकर्षण। आप बताइए नीचे वाले में देखें, ये है नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, दोनों समान है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। ये प्रकृति का नियम है ना, कि अपोजिट चीजें ना हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, अपोजिट चीजें हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करती है, और सेम चीजें एक दूसरे से दूर भागती है। चुंबकीय अक्ष, दो डेफिनेशन चुंबकीय पोल के बारे में क्लियर होगी। अब देखते हैं जी चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या है, व्यवहारिक तौर पर देख लेते हैं। अक्ष, अक्ष मतलब समझते हो ना, जैसे एक्स एक्सिस, आपने देखा होगा मैथ में, ये वाला एक्स, ये वाला क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझ गए मेरी बात को। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से तुम्हें इतना सा समझना है, ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये आपका बार है, ये बार ऐसे भी तो हो सकता था ना, ये चुंबकीय आपकी छड़ है कोई, मान लो, ठीक है, तो ये छोड़ अगर ऐसे होती तो परिस्थिति अलग होती। अब ये ऐसे है तो ऐसे ही देखना एक्स कैसे बनेगा, तो एक्स बनेगा जी आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या बन जाएगी जी, एक्सिस बन जाएगी। क्या बन जाएगी जी, एक्सिस बन जाएगी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बनाने वाली रेखा आपकी क्या बन जाएगी जी, एक्सिस बन जाएगी। बोलो क्लियर है क्या ये बात, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या बन जाएगी जी, एक्सिस बन जाएगी, ठीक है, एक्सिस बन जाएगी। पढ़ लीजिए, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल व दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, क्या है ये, काल्पनिक, सरल, सरल मतलब सीधी रेखा, चुंबकीय एक्स कहलाती है, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। चुंबकीय एक्स पर चुंबकत्व अधिकतम होता है, चुंबकीय एक्स पर चुंबक क्या होता है, अधिकतम होता है। यहां मतलब आप मैक्सिमम, मैक्सिमम चुंबकीय एक्स मतलब महसूस करोगे। आप कह रहे थे सर बीच में, अरे वो सेंटर ऑफ बार था, बिल्कुल केंद्र की बात हो रही थी वो। हालांकि यहाँ पर आप उदासीन ही फील करोगे, इसमें कोई शक नहीं है, ना इस साइड जा पाओगे ना आप इस साइड जा पाओगे, यहाँ तो आप उदासीन ही फील करोगे। लेकिन बात ये कह रहे हैं कि भी चुंबकीय एक्स पर आप अधिकतम चुंबक को, प्रबलता को महसूस करते हो, कैसे, आपको पता है कि यहाँ कोई नॉर्थ पोल है, ये कोई साउथ पोल है, सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखा इधर से निकलती होगी, है ना, तो सबसे ज्यादा प्रबलता इधर इस एक्सिस के ऊपर ही नजर आएगी, और सबसे ज्यादा एंटर करती होगी तो यहाँ रहेगी। अब एक्सिस से ऊपर इस पॉइंट पे आ जाओ, ये लाइन इधर होती, बताओ यहाँ चुंबकीय ज्यादा महसूस करोगे क्या,
एक्सिस से नीचे की तरफ आ जाओ, एक्सिस पे देखना है ना अपने को। तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा प्रबलता किसी भी मैग्नेट के एक्सिस पे होती है, सबसे ज्यादा चुंबकत्व एक्सिस पे होता है। ऊपर चले जाओ, एक्सिस के ऊपर चले जाओ, तो फिर यहां से थोड़ी ना निकल रही है, यहां से निकल रही है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं का जितना ज्यादा अधिक सामर्थ्य होगा, जितनी ज्यादा होगी, वहां वहीं पर आपका चुंबकत्व अधिकतम होगा। तो यही बात सिंपल से वे में बोल दी। जिस प्रकार से पोलों पर अधिकतम, जिस प्रकार से ध्रुवों पर अधिकतम चुंबकत्व होता है, ध्रुवों पर अधिकतम चुंबकत्व होता है, मध्य में कम, शून्य, केंद्र में शून्य, केंद्र में शून्य, ठीक उसी प्रकार से एक्सिस पर अधिकतम चुंबकत्व होता है, एक्सिस से ऊपर एक्सिस से नीचे चुंबकत्व का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है भाई, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि इन डेफिनेशन में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बातें आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हो। छोटी छोटी चीजें तो ना हम 9th और 10th में याद कर लेते थे। प्रॉब्लम तो तब आती थी ना जब मतलब कोई फाई फुई आ गया है ना, थीटा आ गया, नीटा आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गए, तब प्रॉब्लम आती थी। उन चीजों को हम ना स्किप करने की कोशिश करते थे, या फिर हम सोचते थे कि भाई इस चीज की तो रट्टा मार लेंगे, समझते नहीं थे, और समझते नहीं है इसी वजह से आज समझना पड़ रहा है। एक बच्चा मेरे को कमेंट करके कह रहा था, यूट्यूब पे आया था उसका कमेंट, कुछ एक लेक्चर बीच में डालते रहते हो, बोलता है सर कि वो स्कूल वाली फीलिंग ना दो, है ना, शॉर्ट से शॉर्ट में कराओ। शॉर्ट से शॉर्ट में आपने पहले ही कर रखा है भाई, इससे शॉर्ट और मैं क्या करूं। स्कूल वाली फीलिंग दिलाना मजबूरी है ना, मजबूरी है। मैथ कराता हूं मैं साथ में, है ना, वहां पेन भी नहीं उठाता, क्योंकि वहां काम चल जाता है, यहाँ काम नहीं चलेगा। 70 की थ्योरी है, 70 सिलेक्शन में 70 नंबर, इसमें से मैं चाहता हूँ कि सिंगल क्वेश्चन भी ना कटे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का, कंप्यूटर का पिछली बार हरियाणा में पाइथन पूछ ली थी, समझ रहे हो ना। और देखो एक विडम्बना और देखो, कंप्यूटर भी मैं पढ़ा रहा था, लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि हम आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ाएं। अब मेरे पास सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का, मैंने सारा सिलेबस तुमको रगड़ के आगे रख देना है। अब इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, अब जाके पूछ ले इलेक्ट्रिकल में सिलेबस किसका है, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का। पोलटेक और बीटेक वाले बच्चे अलाउड कर रखे हैं, तो मैं तो आईटीआई के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेप्थ में जाके हल्का फुल्का पोलटेक के अकॉर्डिंग कवर करा दूंगा। पोलटेक का भी 60%, क्योंकि मैंने बोल रखा है जे का 60 से 65%, 70% भी सिलेबस कवर हो जाएगा। अब मैं बीटेक का थोड़ी ना कराऊंगा यहाँ, बीटेक का कराने लग गया तो आईटीआई वाले बच्चों का क्या होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम आईटीआई वाले सिलेबस को तो ऐसे करें ना कुछ ना बचे, तो भाई इस वजह से करवाना पड़ रहा है ये सब। मैं एक लाइन पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती अगर मेरे को सिर्फ शॉर्ट में कराना होता। मैं सीधा बताता कि तुमको पता है भाई चुंबक के दो पोल होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखा के बारे में तुमको पता है कि चुंबकीय एक्स कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। फिर मैं तुमको कहता कि चुंबकीय एक्स को परपेंडिकुलर काटने वाली को मैग्नेटिक न्यूट्रल लाइन। मतलब कि 3 लाइनों में ये बात खत्म हो जाती। क्यों रुक रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आईटीआई लेवल के हैं, और उन बच्चों को भी साथ क्योंकि सिलेक्शन मायने रखता है। कोई पोलटेक बीटेक एमटेक वाला बच्चा वो एक ही पे पोस्ट पे बैठेगा, मतलब बाकी पोस्टों पे तो ये नहीं कहेगा ना कि भी मेरा एक जानकार आईटीआई वाला बच्चा उसको भी लगा दो, मैं लग गया। उसको तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा, इस वजह से इतना आरामदारी से और इतनी चीजों को खोल खोल के रुक रुक के समझाया जा रहा है, और प्रोमिस किया है, उस प्रोमिस के तहत करवाया जा रहा है कि भाई मैं याद कराऊंगा और सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ, बस आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ठीक है, तो शॉर्ट कुछ नहीं है, शॉर्ट का तो ये है कि भाई ये जो पूरा थ्योरी मैं आपको करा दूंगा, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा, है ना, हल्का सा एक क्वेश्चन का एक बना लेंगे बैच छोटा सा, क्वेश्चन जब कराऊंगा उसमें शॉर्ट पेन कम से कम, उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन में लिखूंगा। और ज्यादा शॉर्ट करना है तो भाई अभी ये जब सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो बुक निकालेंगे, बुक को सामने रखेंगे और उसमें से मेन मेन पॉइंट है ना उनको अंडरलाइन करा दूंगा। लेकिन पहले एक बार करो, तो टाइम का किसके पास अभाव है। चुंबकीय उदासीन अक्ष, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, एक तो इसका नाम खास हो जाता है भैया, मैग्नेटिक। नाम खास क्यों हो जाता है, क्योंकि ये नाम शॉर्ट फॉर्म में भी दे दिया इन्होंने, मैग्नेटिक, यही लिख दो अंदर इधर, मैग्नेटिक, फिर तो रेड से लिख देते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल, बोलिए एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये नाम खास है। चुंबकीय उदासीन अक्ष, चुंबकीय अक्ष, ये जो ऊपर पढ़ के आया हो चुंबकीय अक्ष, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली, है ना, काल्पनिक सरल रेखा चुंबकीय अक्ष, जिसपे सबसे ज्यादा चुंबकत्व महसूस करते हो।
चुंबकीय अक्ष के लंबवत तथा चुंबक के केंद्र से जाने वाली काल्पनिक सरल रेखा। सरल रेखा है तो सीधी रेखा है, सरल रेखा है तो सीधी रेखा है। ठीक है, ये सरल रेखा ले ली हमने, ये सरल रेखा ले ली और सीधी भी ले ली, सरल रेखा है। और एक मिनट रुकना, थोड़ा सा खोल के इसको साइड से करना पड़ेगा। इसने बोला चुंबकीय अक्ष की बीच में से एक और लगा देंगे। इसने बोला क्या, पढ़ के देखिए, चुंबकीय अक्ष के लंबवत, चुंबकीय अक्ष के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, समझ गए, परपेंडिकुलर लंबवत, और चुंबक के केंद्र, ये केंद्र है, केंद्र पर चुंबकत्व का मान शून्य होता है, केंद्र से जाने वाली काल्पनिक, काल्पनिक है क्योंकि कोई भी चुंबकीय लाइन को हम देख नहीं सकते, सिर्फ प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। सरल सीधी है रेखा चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है जी? चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। एमएन पर चुंबकत्व शून्य होता है, एमएन पर चुंबकत्व क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि केंद्र से जाने वाली है, और केंद्र से जाने वाली है तो सिंपल सी बात है कि नॉर्थ पोल इस साइड खींचेगा, साउथ पोल इस साइड खींचेगा, इस वजह से यहाँ चुंबकत्व का मान क्या हो जाएगा? चुंबकत्व का मान शून्य हो जाएगा। तो क्या बोला है? चुंबकीय उदासीन अक्ष कौन सा अक्ष है? तो हम कहेंगे कि भाई किसी भी चुंबक के, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना सही, क्या कहा है कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत, लंबवत चुंबक के केंद्र से जाने वाली काल्पनिक सरल रेखा आपके क्या कहलाते हैं? चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है, चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। लिख दूं, लिख दूं, ये है जी मैग्नेटिक एक्सिस। कोई और पेन से लिख दे, कौन सा पेन दिखेगा? ब्लैक ही दिखेगा वैसे तो, इसमें ब्लैक से लिख लेते हैं। ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है जी? ये है जी आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस है। और देखो तो सही ना तुम, मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई कम से कम टाइम ना आपका खराब करूं लिखने में। ठीक है, इस वजह से सारी की सारी पीपीटी डायग्राम उठा के लेके आना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक क्लास के लिए 2.5 से 3, कभी कभार कोई ऐसा डायग्राम फंस जाता है कि बना उसको लेके आने में भी कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये क्या है जी? शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, मैग्नेटिक चुंबकीय उदासीन अक्ष के बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहलाती है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि चुंबकीय, चुंबकीय उदासीन एक्स, वो था चुंबकीय एक्स, चुंबकीय एक्स मैग्नेटिक एक्स पे, चुंबकीय एक्स पे काटने वाली मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि चुंबकीय उदासीन एक्स। ठीक है, कितने डिग्री पर? बिल्कुल परपेंडिकुलर। केंद्र में चुंबकत्व का मान क्या होता है? शून्य होता है। अब है जी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं पता लग गई कहां से निकलती होगी? ध्रुव से निकलती होगी। कौन से ध्रुव से सबसे ज्यादा निकलती होगी? उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से? सारी की सारी उत्तरी ध्रुव से निकलती है, और सारी की सारी एंटर किस में करती है? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पे एंटर कर जाती है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले एक्सिस को क्या कहते हैं? चुंबकीय एक्सिस, यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस। उसको परपेंडिकुलर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय उदासीन एक्सिस। उदासीन हो जाता है वहां पर, और उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उस पे चुंबकत्व का मान केंद्र पे हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है तथा जिस पथ पर चलता है उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब देखो, यहां आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता से चुंबकीय बल दर्शाया जाएगा। कैसे समझाऊं मैं तुमको? टेस्ट देखते हैं। टेस्ट से किसी की प्रेजेंस बतानी है हमें, तो जहां ऐसे समझो तुम कि भाई तुम कहीं खड़े हो, ठीक है, कहीं तुम खड़े हो और तुमको वहां पर गर्मियों का टाइम है और ठंडक महसूस हो रही है, मतलब ऐसे नहीं, ठंडक वाला अब आ गया, सही सही एग्जांपल आ गया, थोड़ा टाइम तो लग गया, सही आ गया। जैसे कहीं पर हवा की मौजूदगी है कि नहीं है, तुम कैसे पता लगाओगे? भाई कोई तो साइन मिले,
या तो तुमको ठंडक महसूस हो, गर्मियों का टाइम हो तो पसीना आया हो तो ठंडक महसूस होगी, सर्दियों का टाइम हो तो ठंडी हवा लगेगी। एक तरीका और भी तो है ना, अगर तुम्हारे पास मान लो कोई जैसे मेरे बाल है, तो अगर हवा होगी तो मेरे बाल हिलेंगे, मेरे कपड़े हिलेंगे। कोई अगर डोरी पर हमने कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं, वो कपड़े हिलेंगे, पेड़ पौधों के पत्ते हिलेंगे, टहनियाँ हिलेगी। हवा की प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए मेरी बात को? तो चुंब के बल को की मौजूदगी चुंब के बल रेखाओं से दर्शाई जाती है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, वहां पर चुंबकीय बल यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबक मौजूद होगा। और जहां बल रेखाएं हैं वहीं चुंबकीय क्षेत्र, और वहीं पर चुंबकत्व का प्रभाव महसूस किया जाएगा। और चुंबकत्व का प्रभाव क्या है कि वह और चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। विपरीत ध्रुव है तो खींचेगा, समान ध्रुव है तो थोड़ा सा धकेल देगा। समझ गए सारी चीजें? मतलब नॉर्थ पोल से जो रेखाएं निकल रही हैं वो चुंबकीय रेखाएं हैं। जहां तक ये चुंबकीय रेखाएं जा रही होगी, ऐसे जा रही है चुंबकीय रेखाएं, जहां तक जा रही होगी वो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तीन चार डेफिनेशन एक साथ कवर हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना है, किसकी वजह से बना है? चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना है वो फील्ड चुंबकत्व, वहां जहां जहां तक वो फील्ड है वहां पर चुंबकत्व का प्रभाव, गुण गुण भी नजर आएगा। गुण क्या रहेगा? या तो को विपरीत ध्रुव है कोई, जैसे ये नॉर्थ है, इस साइड नॉर्थ पोल है, और कोई साउथ पोल वाला साइड है, तो अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित होगा। और उसका अगर वेट ज्यादा है, उसका चुंबकत्व सामर्थ्य ज्यादा है, वो अगर मान लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लोहे चुंबकीय पदार्थ है, और उसका सामर्थ्य ज्यादा है, तो हम खींचे चले जाएंगे, है ना, चुंबक की तरह। अब तो कोई और ही बात याद आ गई। समझते हो ना, ये जो स्कूटी वाली लड़की आती है उसके पीछे कितने मोटरसाइकिल वाले, बुलेट वाले, गाड़ी वाले ऐसे चुम्बक की तरह खींचे चल, क्योंकि उसका सामर्थ्य ज्यादा है, उसका सामर्थ्य ज्यादा है। ठीक है। और वही अपनी एटीट्यूड में रहना, अपने अंदर गुण लेके आना, और फिर और कोई खिंचाए, इसका मतलब आपका पोटेंशियल ज्यादा है, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय बल रेखाओं, जिस पे चुंबक आपका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल आपका गमन करता है, वो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये थोड़ी सी किताबी डेफिनेशन है, सिंपल शब्दों में बताया। जहां जहां तक रेखाएं जा रही है, ऐसे जा रही है नॉर्थ से साउथ के, जहां जहां तक वो जा रही है घूम के आएगी तो साउथ में। ऐसे नहीं है कि रेखा मतलब कि जैसे हम पृथ्वी से कोई ऐसी चीज इतनी स्पीड से हमने फेंका, अपना पलायन वेग इतना ज्यादा कर लिया, पृथ्वी पर लौट के नहीं आया, चल गया एटमोस्फेयर में, वातावरण में चल गया भाई, और किसी दुनिया में चला गया। ऐसे नहीं है, यहाँ कोई पोल से निकला है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कितना भी लंबा चौड़ा आपका रास्ता कवर करके आएगी वापिस अपने रास्ते को पार कर कर साउथ पोल पे आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जहां जहां तक ये रेखाएं जा रही है वहां तक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वहां तक आप चुंबकत्व के उसके गुण को महसूस करोगे। और गुण को महसूस करेंगे कैसे? या तो खींचेगा या दूर भगाएगा। स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा, तभी पता लगेगा कि यहाँ चुंबकीय चुंबक है। चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं और चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी कैसे दिखाएंगे कि जहां जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं हैं वहां वहां आपका चुंबकीय बल, चुंबक ये मतलब फील्ड बन रहा है। चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है, तथा यह जिस पथ पर चलता है उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की मौजूदगी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये वाली लाइन पे तुम सबको समझ आओगे, यह जिस पथ पे चलता है, जहां जहां ये मौजूद होता है, चलेगा कौन से पथ पे? नॉर्थ से निकलेगा और किस में मिल जाएगा? साउथ में। तो ये क्या है? ये आपका चुंबकीय बल है, ये चुंबकीय बल की मौजूदगी है। किसकी वजह से? यह जिस पथ पर चलता है उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। मतलब ये किताबी डेफिनेशन है जो कभी पेपर में नहीं आएगी। चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है, प्रत्येक बिंदु पे एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे मान के चलो कोई छोटा बच्चा है और कोई एक रास्ता पकड़ लिया, उससे पूछा कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा हूँ। कोई निश्चित एक डेस्टिनेशन है, मेले में खो गया है, अरे बेटा कहाँ कहाँ गुम हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है? मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। उसके लिए मम्मी की कोई दिशा नहीं है, वो क्या पता किधर किधर से जा रहा हो हमें, क्योंकि ये नहीं पता कि नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है। लेकिन कोई बल रेखा है, उसको रोक के हमने पूछा कि कहाँ जा रही है, बोलते हैं साउथ की साइड जा रही है, साउथ पोल पे एंटर कर। समझे मेरी बात को? तो वो ऐसे चलेगी, इसके अंदर से भी चलती है, अंदर से चलती है साउथ से नॉर्थ, बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ, आगे थोड़ी देर में पता लगेगा। तो चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है,
और यह जिस पथ पर चलता है उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये किताबी डेफिनेशन है, जस्ट पढ़ना है और छोड़ देना है, काम का नहीं है, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बल की रेखाओं को मापने की इकाई, अब ये इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल को और चुंबकीय बल रेखाओं को, क्योंकि रेखा मतलब जहां जहां चुंबकीय रेखाएं हैं वही चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल किसकी मौजूदगी, किसकी वजह से, चुंबकीय बल रेखाओं की। तो चाहे चुंबकीय बल की बात करूं और चुंबकीय बल रेखाओं की बात करूं, इन दोनों का ही यूनिट सेम रहेगी। तो बल की रेखाओं को मापने की इकाई मैक्सवेल है। क्या है जी, मैक्सवेल। याद करा दूंगा, बहुत ही सिंपल से, है ना। और इसकी बड़ी इकाई वेबर है। बड़ी इकाई क्या है, वेबर है। अब एक बात बताओ, दो यूनिट होती है, एसआई यूनिट और एक होता है सीजीएस यूनिट। मैंने तुमको क्या पता कितनी बार बता दिया होगा, एसआई यूनिट हमेशा बड़ी होती है, एसआई यूनिट हमेशा बड़ी होती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की बात करूं या चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं, उसको हम, बड़ी यूनिट कौन है, इसकी बड़ी इकाई वेबर, यानी कि इसको किस में मापते हैं, वेबर में मापते हैं। किस में मापते हैं भाई, वेबर में मापते हैं। और याद करा दूंगा मैं तुमको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस में मापते हैं जी, वेबर में मापते हैं। किस में मापते हैं, वेबर में। ठीक है। सीजीएस मात्रक हमेशा क्या होता है, सीजीएस मात्रक सर हमेशा छोटा होता है। तो इसका सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक हमेशा क्या होता है, हमेशा ही एसआई मात्रक से छोटा होता है। तो सीजीएस मात्रक क्या है इसका, सर सीजीएस मात्रक है इसका मैक्सवेल। क्या है जी, मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल। अब सर ये याद कैसे करें, अब तुमको मैंने कहा था ना पहले याद करा दूंगा, हालांकि जो एग्जांपल दूंगा वो आज के टाइम में तो रॉन्ग प्रूफ हो गया। ठीक है। आप बात बताओ, जिनका थोड़ा बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, ये दोनों सब तुमको देखे देखे दिखाए मिल रहे होंगे। बेबर यानी कि बाबर, पाकिस्तान का बाबर, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। अब तो भाई साहब के हालात थोड़े खस्ते हैं, चलो फॉर्म धीरे धीरे वापस आ रही है। एंड ध्यान ही होगा इनका तो तुमको, अंडरटेकर है ये, एक तरफा कर दिया था एक बार, है ना, अफगानिस्तान के साथ मैच था, भाई साहब कदम भी नहीं रखा जा रहा था, और क्या पीटा था उसने, भाई साहब कमाल का खिलाड़ी है मैक्सवेल। अब एग्जाम्पल देंगे वो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, लेकिन एक टाइम था जब बाबर विराट कोहली के साथ कंपैरिजन किया जा रहा था बाबर का। हालांकि वो कंपैरिजन करने वालों को पता नहीं था भाई कोहली तो किंग है। लेकिन भाई किसी, वही बात है, आता आता होता है तो थोड़ा सा मतलब जोश जुनून होता है। तो बाबर जब एंटर किया था तो ऐसे बोल रहे थे भाई ये कोहली के बराबर ही है, कोहली जैसा ही है। लेकिन कहाँ कोहली और कहाँ बाबर यार, दिन रात का अंतर है। ठीक है। तो पहले जब आया था ना, उसकी बहुत जबरदस्त खेल रहा था बाबर भी, उसकी टाइमिंग वगैरह, कवर ड्राइव वगैरह बहुत जबरदस्त। अब पूरा क्रिकेट में नहीं घुसेंगे, मेरा तो इंटरेस्ट है, लेकिन तुमको याद करवा देंगे। तो बाबर उस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग था, बाबर ऐसा ही मात्रा का बड़ा मात्रा का, एक बाबर 10 मैक्सवेल के बराबर था, 10 नहीं 8। एक बाबर, ये 10 तो मैंने बोल दिया, एक बाबर 8 मैक्सवेल के बराबर था, एक बाबर 8 मैक्सवेल के बराबर था। तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं को हम किस में मापते हैं, वेबर या मैक्सवेल में। तो एक बाबर 8 मैक्सवेल के बराबर था, एक बाबर 8 मैक्सवेल के बराबर था। बल की रेखाओं के मापने की इकाई मैक्सवेल है, और इनकी बड़ी इकाई एसआई मात्रक वेबर है, सीजीएस मात्रक आपका छोटा होता है मैक्सवेल है। तो बड़ी इकाई वेबर है जो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एक वेबर बराबर, क्या बोलेंगे, एक वेबर, एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल। बाद में सुंदर सुंदर लिख दूंगा, अब तो ऐसे ही लिखा जाएगा मैं से। और मैं सुंदर सुंदर की बात पता है क्यों बोलता हूँ, क्योंकि भाई इस पीडीएफ की ना फिर बुक बनवानी है अपने को, इसी पीडीएफ की बुक बनानी है, ये बुक के तौर पर आएगी आपके। जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर ये पीडीएफ हम डाउनलोड नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, भाई कुछ तो मेरी मजबूरी है, कुछ ऐप वालों के साथ टाई अप हुआ है कि ये पीडीएफ बाहर नहीं जानी चाहिए। तो भाई ये जब सारी कंप्लीट थ्योरी में करवा दूंगा, तो इन सारी पीडीएफ की कंबाइंड करके कोशिश ही रहेगी कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देंगे, कोशिश तो रहेगी कलरफुल की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें कलर का बहुत रोल है। जैसे प्रतिरोध वाला ही मान लो, कार्बन कोटिंग करनी हो अपने को, है ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला करना हो, समझ रहे हो, तो वहां पर आपको कलर तो दिखाने पड़ेंगे। तो कोशिश करूंगा मैं कलरफुल बनवाऊं, नहीं तो फिर कुछ एक चैप्टर जो कलरफुल रखने हैं वो तो रखूँ ही रखूंगा। तो इस बुक को फिर कंबाइन करके सारी पीडीएफ को, जो आपको दिख रहा है ना, यही बुक है, ये बुक आपको मिलेगी। और इस बुक में से जब पेपर नजदीक होगा ना, तो रिवीजन करने में सामने रख लेना, वीडियो चला लेना, और भाई साहब क्या मजा आएगा। सिलेक्शन, मैं कहूँ सिलेक्शन तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, तुम आगे आगे, तुम कहोगे नहीं ये नहीं लेना,
ये नहीं देना, ठीक है, ऐसा दिन आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कह रहे हैं कि बल की रेखाओं को मापने के लिए मैक्सवेल और उसकी बड़ी इकाई वेबर है। तो एक मैक्सवेल, एक वेबर किसके बराबर है? 10 की पावर 8 मैक्सवेल। आजकल ये टाइम उल्टा हो गया क्योंकि मैक्सवेल है भाई, बहुत खतरनाक चल रहा है, वेबर बाबर का तो हाल बुरा है, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाओं को कैसे दिखाएंगे? चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है तथा जिस पथ पर यह चलता है उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। बल की रेखाओं को मापने की इकाई मैक्सवेल, बड़ा मात्रक वेबर, तो वेबर एसआई मात्रक है और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है। तो एक वेबर है वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर है। फिर देख लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं जहां जहां होगी वहीं पर आपका चुंबकीय क्षेत्र महसूस होगा। नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ, ये मैग्नेट के बाहर, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ चलती है, चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती है, लेकिन यहाँ नहीं बता रही, इसके लिए अलग से हमने आगे रखा है। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म देख लीजिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। यहाँ से भी बहुत बार मतलब आप समझ सकते हो, कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें है ना चुंबक से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, और देखने को मिलते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन पक्का दिखेगा। और बहुत ही सिंपल है, साथ साथ पढ़ेंगे याद हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ से साउथ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर से दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है। चुंबक के अंदर से दक्षिण की उत्तर की तरफ चलती है। यानी कि कोई भी अगर मैं मैग्नेट लेता हूं, कोई भी अगर मैं मैग्नेट लेता हूं, ये मैंने मैग्नेट ले ली, तो चुंबक के बाहर से नॉर्थ पोल से किसकी तरफ जाएगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी। नॉर्थ से किसकी तरफ जाएगी? साउथ पोल से जाएगी। ये ऐसे जाएगी, ठीक है, ये ऐसे जाएगी। चुंबक के बाहर से, चुंबक के बाहर से नॉर्थ से किसकी तरफ जाएगी? साउथ पोल की तरफ जाएगी। जबकि चुंबक के अंदर से देखा जाए तो किसकी तरफ चलेगी? साउथ टू अंदर। भाई पाथ तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, इसे पाथ तो पूरा करना पड़ेगा। और याद करो, मैंने जब तुमको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करा रहा था, है ना, तो वहां भी मैंने एक बात बताई थी कि भाई ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। चार्ज के बारे में बताया था, दो चार्ज बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप कैसे? भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव, पॉजिटिव से निकले नेगेटिव की तरफ चले गए, लेकिन अंदर की तरफ गमन नहीं करती, तो वहां वो बंद लूप नहीं बनाती। ये बंद लूप बनाती है कैसे? चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ, तो ये बंद लूप बन गया। तो यही बात बोलिए क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के बाहर उत्तर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाती है, बंद लूप बनाती है। क्लोज बंद परिपथ मतलब क्लोज लूप। क्या बन लेंगे? क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। क्या बनाती है जी? बंद परिपथ बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। और हमेशा तनाव रहती है, तनी रहती है, ठीक है। और हमेशा क्या रहता है इनमें? तनाव रहता है, तनी रहती है। मतलब इन द सेंस ये नहीं कि रबड़ की तरह लचीली तो होती है लेकिन तनी रहेगी, इन द सेंस कि भाई ऐसे समझो जैसे आपने कपड़े सुखाने वाली तनी होती है ना, वैसे लचीलापन तो है, ज्यादा गीले वस्त्र डाले, ज्यादा डाल दिए झुक तो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जमीन से टच हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? नॉर्थ टू साउथ आपको बिल्कुल बाकायदा चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। और क्या बनाती है जी? क्लोज लूप बनाती है। क्लोज कैसे? मैं बार के चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती है। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेट के पोल के नजदीक अधिक होती है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसके नजदीक? मैग्नेट, यानी कि पोल के नजदीक अधिक, पोल के पास मैक्सिमम, है ना। और जैसे ही मैग्नेट से दूर बढ़ती है तो इनकी चुंबकता की में कमी आ जाती है, क्योंकि आपको पता है एक्सिस पे मैक्सिमम होता है। चुंबकीय एक्सिस यानी कि आपका जो नॉर्थ से साउथ पोल मिलाने वाला, उस पर अधिकतम होती है, ध्रुव पर मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाएगी कमजोर हो जाएगी। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये कभी भी एक दूसरे को, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा प्रतिकर्षण के नियम को, हमेशा किससे, इनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण विद्यमान हो। प्रतिकर्षण कैसे? प्रतिकर्षण कैसे? प्रतिकर्षण कैसे भाई? ये आपके नॉर्थ पोल से निकली है, क्यों नहीं काटती? उसका कारण देखो, नॉर्थ पोल से निकली है तो सेम पोलैरिटी की मिलेगी। नॉर्थ से निकली है मतलब सेम ही गुण मिलेंगे दोनों के अंदर, और सेम सेम वाले एक दूसरे से दूर भागते हैं, अपोजिट अपोजिट वाले पास आते हैं। सेम से यहां से निकली है ये, जैसे ये निकली है और वैसे ही मान लेते हैं कि ये निकली होगी, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? कि जो भी इसके अंदर गुण है वही गुण, जितना गैप मेंटेन कर लिया उतना ही गैप पे ये चलती जाएगी, चलती जाएगी। और आपको पता है फिर एक टाइम आएगा यहां पर आके उदासीन सा फील करेगी, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ी तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ।
तो ये इनके अंदर कैसा गुण विद्यमान होता है, प्रतिकर्षण का विद्यमान गुण विद्यमान होता है। कैसा गुण विद्यमान होता है, प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है। आपस में कभी नहीं काटती, बंद लूप बनाती है। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां पर कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं मौजूद नहीं होती। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद करो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी कभी हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ऐसे पढ़ा था, इकाई धन आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। याद आया? और वहां पर मैंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उच्च विभव से निम्न विभव से उच्च विभव से निम्न विभव, और चुंबकीय जो विद्युत प्रबलता है वो निम्न से उच्च विभव अपोजिट होती है, दिशा फिक्स होती है, सदिश राशि है। याद है ना आपको? मैंने कराया था। ठीक उसी प्रकार से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, यानी कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र किस वजह से, चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, हवा की कोई मौजूदगी नहीं है, यानी कि मेरे बाल ऐसे ऐसे उल्टा बोलेंगे, मेरे बाल नहीं हिल रहे, मेरे को कोई ठंडक महसूस नहीं हो रही, सर्दी के टाइम भी, है ना, गर्मियों के टाइम भी मेरे को पसीना आया और कोई भी ठंडक महसूस नहीं हो रही, पेड़ों के टहनी भी नहीं हिल रही, पत्ते भी नहीं हिल रहे, कपड़े भी नहीं हिल रहे, कोई भी चीज नहीं हिल रही, इसका मतलब हवा की मौजूदगी नहीं है। उल्टा बोल दिया मैंने। फिर मैंने कहा कि भाई आपके बाल हिल रहे हैं, मेरे को ठंडी हवा महसूस हो रही है, पेड़ पौधों के पत्ते टहनियां हिल रही है, कपड़े भी हिल रही है, इसका मतलब हवा की मौजूदगी है। समझ रहे हो? तो ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र जहां, ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, तो इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है। समझ रहे हो ना? तभी तो चुंबकीय क्षेत्र को और चुंबकीय बल रेखाओं को हमने किस में मापा है, वेबर और मैक्सवेल में मापा है। और एक बाबर किसके बराबर है, 8 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर है। चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है क्योंकि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्य कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित करती है। कोई भी स्पर्श रेखा खींच दो, वो चुंबकीय क्षेत्र की, बस ये तो सिंपल जस्ट पढ़ना है, क्योंकि हमने बताया है कि जिस दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं चलती है उसी दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र मौजूदगी को दर्शाता है। तो चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, कहीं से भी कोई स्पर्श रेखा खींच दो, मान लेते हैं यहाँ पर आपने ऐसे कोई स्पर्श रेखा खींच दी, है ना, यहाँ पर ऐसे कोई स्पर्श रेखा खींच दी, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका बनेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की मौजूदगी को दर्शाएगा। लेकिन ये कोई पेपर में अपने इतना डीपली तो कुछ पूछा जाएगा नहीं, बस ये पॉइंट पढ़ लीजिए, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो टेजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा मतलब टेजेंट, उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित करता है। चुंबकीय क्षेत्र है वो ना इस साइड पे जा रहा है, भाई चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है चुंबकीय बल रेखा इस साइड से निकल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इस साइड जा रहा है, लेकिन इतना हमें नहीं सोचना, सिंपल से वे में पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। तो चुंबकीय बल रेखाओं के ये बहुत साफ साफ लिख दूंगा मैं बाद में, अभी थोड़ा सा हाथ प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा, और मैंने कोट वगैरह मतलब नीचे रह गया था, मैं सोचा क्यों टाइम खराब किया, जल्दी जल्दी से क्लास बनाते हैं फिर निकलना भी है, तो इस वजह से अभी तो बस पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के आगे हमेशा क्लोज लूप बनाती है, बाहर उत्तर से दक्षिण लूप, मैग्नेट के अंदर क्या बोलेंगे, दक्षिण से उत्तर, पूछ लिया जाएगा, बाहर बताइए N2S, नॉर्थ उत्तर से दक्षिण, दिशा भी ऐसे बोलते हैं उत्तर दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण, अंदर की तरफ दक्षिण से उत्तर, तो क्लोज लूप बनाएगी, तनावपूर्ण रहेगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी प्रतिकर्षण के कारण, है ना, पोल के नजदीक मौजूदगी ज्यादा रहेगी। फिर बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय बल रेखाओं से मौजूदगी, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है, और चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है जी चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें 1% रत्ती भर का भी जोर नहीं आएगा तुमको, रत्ती भर का, कारण क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई है, चुंबकीय बल रेखाएं बता दी, वो बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को बनाती है, बस। तो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक माइकल फेराडे, वैज्ञानिक का नाम क्या है, वैज्ञानिक का भाई साहब माइकल फेराडे, हल्के फुल्के वैज्ञानिक नहीं है, माइकल फेराडे है, माइकल माइकल फेराडे है, ठीक है, फेराडे ला आपने पढ़ा भी होगा, माइकल फेराडे है, द्वारा चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जहां जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं हैं वहां वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा, वहां तक आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां तक ये रेखाएं जा सकती है। हाँ, पोल के नजदीक ज्यादा रेखाएं हैं तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, पोल से दूर जाने के बाद कम चुंबकीय क्षेत्र। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है वहां चुंबकीय गुणों को भी महसूस करोगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण का।
तो सिंपल सी बात है कि चुंबकीय बल रेखाएं का घनत्व ज्यादा जितनी होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र। तो आगे की एक डेफिनेशन बन जाएगी चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व। और फिर आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व। बड़ा मजा आएगा आगे चलकर। तभी तो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग के 5-6 डेफिनेशन को अच्छे से करना है, तो आगे वाली समझने में दिक्कत नहीं आएगी। वैज्ञानिक माइकल फैराडे द्वारा चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं जहां है वहां आपका चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। उनके अनुसार किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक है ये, डायग्राम मैंने लगा रखा है, ठीक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई द्वारा उसके प्रभाव, कोई चुंबकीय सुई, मैंने क्या कहा था, किसी भी मैग्नेट के पास कोई कंपास दिशा सूचक लेके आओ तो उसकी सुई है ना ऐसे 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 हिलने लग जाएगी, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन, मतलब कंपन सी महसूस होगी। तो कोई भी अगर आप मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होगी, काल्पनिक हर टाइम चलता रहता है ये, लेकिन वो हमें नहीं दिखता महसूस, वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रभाव को महसूस करते रहते हैं। ये नहीं कि रात हो गई तो चुंबक ने अपना प्रभाव करना छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो चलता रहेगा। ऐसे नहीं कि हम कोई विशेष प्रकार की रोशनी डालेंगे तो दिखेगी चुंबकीय बल, वो एक प्रकार का प्रभाव है। जिस प्रकार से किसी वायर के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो उसमें विद्युतिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। समझ रहे हो मेरा, कम ज्यादा होता है तो उसके लिए कोई फैक्टर जिम्मेवार होगा। जैसे मान के चलो इस चुंबक को आपने पीटा, गर्म किया, है ना, फर्श पे गिरा दिया तो उसके चुंबकीय प्रभाव कम हो गए, तो चुंबकीय बल रेखाएं कम हो गई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किसी, इसके अनुसार चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई, कोई भी चुंबकीय चीज रखेंगे, चुंबकीय सुई में क्या होगी, कंपन महसूस होने लग जाएगी, प्रभाव महसूस द्वारा उसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। मतलब कोई भी मैग्नेट के चारों ओर जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं मौजूद है, वहां पर आपने कोई भी सुई रखी है तो उस सुई ने प्रभाव को महसूस किया। या फिर कोई ये मैग्नेट है, इसे छोटी मैग्नेट यहाँ हमने रख दी, यहाँ है ना, ये छोटी मैग्नेट रख दी, तो भाई ये इसे इसके पास ऐसे खींची आ रही है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई उस प्रभाव की वजह से, क्षेत्र की वजह से, बल रेखाओं की मौजूदगी से एक चुंबकीय क्षेत्र है, वो उस प्रभाव को महसूस कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्शन, दूर भी भगा सकता है, अनुभव किया तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा गया। यह क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं से निर्मित होता है। सिंपल वे से बात कहें तो यह क्षेत्र किससे निर्मित होता है, चुंबकीय बल रेखाओं से निर्मित होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई रख दी जाए तो वह सदैव एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, आपको पता ही है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दे तो एक सुई निश्चित दिशा में आकर ठहरती है। बताइए कैसे? जो दिशा सूचक होता है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल रुकता है। आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उसके दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, अपने मैग्नेट के भी दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। अगर नॉर्थ और साउथ दोनों अपोजिट, मान लेते हैं कि ये सुई रखी है यहाँ पर ऐसे, मान लेते हैं ये सुई यहाँ ऐसे थी, ठीक है, ये सुई यहाँ थी ऐसे, ऐसे थी, ठीक है, और जैसे ही मान लेते हैं बीच में थी, बीच में रही तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये सुई इस साइड, ठीक है, अब कोशिश करते हैं इसको, नहीं नहीं, तुमको कोई मैं एग्जांपल देके समझाना चाहता था, लेकिन अब ऐसे सोचो, प्रैक्टिक ऐसे सोचो। तो देखो भाई, कोई भी आपने, इसने क्या कहा, इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई रख दी जाए तो सदैव एक निश्चित दिशा में आके रुकती है। यहाँ रुक गई पहले, कहाँ पर रुकी है बताओ जरा। यही क्रिकेट में बल्ला गिर जाता तो ऐसे कहते हैं बैटिंग आने वाली है। देखो यहाँ पर रखा मैंने इसको, उदासीन पे रुकी, क्योंकि ना तो नॉर्थ की साइड जा रही ना साउथ की साइड, अब ऐसे रुक गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ है तो इस चुंबकीय सुई का यहाँ साउथ है। पढ़ो इस पॉइंट को, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई रख दी जाए तो सदैव एक निश्चित दिशा में आकर रुकती है, ठहर जाती है। क्यों? क्योंकि उस बिंदु पर कार्य कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, यानी कि अगर ये नॉर्थ है तो इस साइड यहाँ से टच तो नहीं होगा, अच्छा अच्छा ठीक है, इस साइड रुक गई है ऐसे, ये सुई का ये वाला छोर फिक्स था, इस साइड रुक गई, तो इसका मतलब पता है क्या, यहाँ साउथ है तो इस सुई का ये नॉर्थ है और ऊपर की इस तरफ साउथ है, ये बात लिख रखी है। तो क्या सर इस बात से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई ये क्वेश्चन नहीं है पेपर का, नहीं तुम सोचो ये कोई क्वेश्चन हो समझ में नहीं आया, कोई फालतू की बकवास थी। बस ध्यान रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में किसने बताया,
माइकल फेराडे ने बताया, उन्होंने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की मौजूदगी को चुंबकीय बल रेखाओं से दर्शाया जा सकता है। इसके अनुसार किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई चुंबकीय सुई अपने उस चुंबक के गुण की वजह से, चुंबकत्व की वजह से उसके प्रभाव को महसूस करे, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की मौजूदगी है। यह क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं से निर्मित होता है। और कोई सुई इसके पास चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय सुई रखी जाए तो एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है। अगर वो इस साइड ठहर रही है तो उस सुई का ये साउथ पोल है, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इस साइड ठहर रही है तो उस सुई का क्या है, उस सुई का वो नॉर्थ पोल है। और बीच में ऐसे ठहर गई यहाँ, इसका मतलब ना तो नॉर्थ खींच पा रहा है ना साउथ खींच पा रहा है, यानी कि वो उदासीन की तरफ जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र के गुण चुंबकीय क्षेत्र के गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट है और इनमें से मतलब क्वेश्चन तुम्हारे उठ के आते हैं, बहुत ही सिंपल और समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। और ऐसे इतने सिंपल है कि जब पेपर में आज की तुमने क्लास अटेंड कर ली ना, 6 महीने बाद भी पेपर हुआ तो इन क्वेश्चनों को कर दोगे, क्योंकि तुमको क्वेश्चन पढ़ते ही सारा कुछ याद आ जाएगा और क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ते ही तुमको पता लग जाएगा कि भाई यही इसका फाइनल आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम इतना टाइम दे रहे हैं इन चीजों पे, रुक रुक के चीजों को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र के गुण, यदि एक नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो चुंबकीय प्रेरण के गुण, पिछले क्लास में पढ़ा है चुंबकीय प्रेरण के बारे में, के कारण चुंबक बन जाता है। चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या बन जाता है जी? चुंबक बन जाता है। तो चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये बैच की कुछ एक क्लास से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बहुत सारी एक ऐसी चीजें आ जाती है जैसे चुंबकीय प्रेरण है, मैं आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका। ये चुंबक बनाने की 3 विधियां है, स्पर्श विधि, विद्युत धारा से और आपके चुंबकीय प्रेरण से। स्पर्श विधि में फिर 3 मेथड थे, एकल स्पर्श, द्विस्पर्श और आपके विभाजन विधि। एकल स्पर्श सबसे सरल, द्विस्पर्श में आप अस्थायी चुंबक और आपके फिर तीसरा कौन सा? विभाजन, विभाजन विधि में भी आप अस्थायी प्रकार के ही बनाते हो। फिर आपने देखा दूसरा मेथड कौन सा था? वैसे तो स्पर्श विधि में सारे के सारे आपके लेबर वाले वृत्त है तो आपके अस्थायी प्रकार के ही बनते हैं। फिर है जी इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक वाला डीसी सप्लाई देंगे, कोई भी आपने छड़ उसके ऊपर कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर की वायर को लपेटा और उस पर सप्लाई देंगे तो वहां पर आपके चुंबक के गुण उस छड़ के अंदर आ जाएंगे। फिर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हमने बोला चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण में क्या करते हैं हम? सेम वही प्रोसीजर रहेगा। चुंबकीय प्रेरण में हम किसी एक बहुत ही आपकी कोयल के अंदर, बहुत ज्यादा मतलब जिसके अंदर कोयल कर रखी हो, उसके ऊपर उसके बीच में एक रोड होती है, उस रोड के ऊपर उस चीज को रख देते हैं जिसको चुंबक बनाना हो और फिर डीसी सप्लाई देती है। तो फिर प्रेरण के यानी कि इंडक्शन के गुण के कारण जो इंडक्शन उस कोयल कोयल के अंदर से जाएगी तो वो आपके प्रेरण के कारण उस बार के, उस मैग्नेट के भी अंदर आ जाएगी जिसको आपको चुंबकित करना है। ये एक मेथड था जो पिछली क्लास में हमने कवर किया है। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो उनको मैं बता रहा हूँ, बाकी जो लगातार देख रहा है उनको तो समझ में आ ही रहा होगा जिन्होंने बैच ले रखे हैं। यदि एक नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय प्रेरण के कारण वह भी चुंबकित बन जाता है। चुंबक को चुंबक के पास रखा जाए तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, भाई चुंबक को देख के हम भी चुंबक बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे तभी जब हमारे अंदर ऐसे कोई गुण होंगे। जब कोई अच्छा खासा कोई टीचर होता है ना, ऑफलाइन क्लास ले रहा होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा स्टूडेंट पता है कौन सा है? वो नहीं जिसको कुछ ऑलरेडी आता है, उसके लिए सबसे अच्छा स्टूडेंट वो है जिसको फिलहाल कंपटीशन का कै भी ना पता हो और इंग्लिश में बोलूं तो सी भी ना पता हो। वो बच्चा उसके लिए सबसे अच्छा है। पूछे क्यों? क्योंकि भाई उसने अब तक अपनी कॉपी का, दिमाग का कोरा पन्ना छोड़ रखा है, स्कूलिंग करके आया है, कॉलेज करके आया है, लेकिन कंपटीशन का नहीं पता। अब कोई और किसी सेंटर से भटक के आया है और उसके पास ऑलरेडी उसके कॉन्सेप्ट है, तो भाई अब उसको समझाना, हो सकता है कि पिछले टीचर के कॉन्सेप्ट अच्छे हो, लेकिन अब भाई टीचर तो अपने अनुसार देखता है, उसके मेथड अपने अनुसार देखता है। उस वाले मेथड में 20 सेकंड लग रहे थे, आप वाले मेथड में 5-8 सेकंड लग रहे हैं, तो पहले उसको निकालना वो और फिर आप वाला इंट्रोड्यूस करना चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कोई चुंबक के पास कोई अन्य चुंबक रखेंगे तो उसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे चुंबकीय प्रेरण के कारण, लेकिन आएंगे तभी जब उसके अंदर वो गुण पहले से विद्यमान हो। कोई चालक तार है, चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूमते रहते हैं और जब किसी सप्लाई सोर्स ऑफ ईएमएफ, कोई वोल्टेज, कोई सेल है ना, से जोड़ेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा पकड़ लेते हैं और धारा का प्रवाह हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन थे तब धारा का प्रवाह हो गया। कोई लकड़ी है, लकड़ी को थोड़ी ना कोई सेल बैटरी से जोड़ने से धारा का प्रवाह हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ऐसे नहीं कि किसी के साथ सेल बैटरी जोड़ दो तो धारा का प्रवाह हो जाएगा, नहीं। कोई चालक तार होना चाहिए। चालक तार का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय प्रेरण के तहत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक के पास चुंबक रखने के साथ ही चुंबक बन जाओगे। लेकिन चुंबकीय गुण तो विद्यमान होने चाहिए ना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तरबूज नहीं बदलता। समझ रहे हो क्या? हाँ, बाबा वीर बजरंग बली वाला फिर से वही एग्जाम्पल कि उनको शक्तियां याद करवाई गई थी। उनके अंदर ही शक्तियां पहले से विद्यमान थी। पवन पुत्र थे वो। ठीक है, शंकर के अवतार थे, तो उनके अंदर ये तो गुण पहले से ही विद्यमान थे। और भी बचपन में है ना, सूर्य को निगल गए थे तो श्राप मिला था कि जाओ तुम अब अपनी शक्ति याद कराने पे ही याद करो। तो वो इतने ताकतवर थे कि सूर्य को भी निगल गए। और हम देखते हैं आज के टाइम में खगोलीय पिंड, तो सोच के देखो बाबा वीर बजरंग बली कैसे थे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यदि एक दूसरे चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाए जाए तो या तो वो आकर्षण का महसूस करेगा या प्रतिकर्षण को बल को उत्पन्न करेगा। आकर्षण कब करता है, प्रतिकर्षण कब करता है, ये आपको पता है। यदि करंट युक्त कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें एक मैकेनिकल बल, इसको पढ़िए ध्यान से। यदि एक कंडक्टर को कंडक्टर युक्त करंट युक्त कंडक्टर मतलब कोई एक चालक जिसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है, को मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा फील्ड जिसमें चुंबक ने चुंबकीय गुण को महसूस कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें एक मैकेनिकल बल उत्पन्न होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी आपकी मोटर इसी के ऊपर है। क्या? कि कोई भी एक चालक तार है जिसमें से धारा का प्रवाह हो रहा हो और उसके चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए। आप याद करो पॉलीफेज सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था, चुंबकीय क्षेत्र में एक कोइल रखी तो उसने चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रेरण प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा किया, एक वोल्टेज क्रिएट कर दी जिसपे आप कोई उपभोक्ता युक्ति चला सकते हो। एक रखी है तो वो सिंगल फेज बन गया। तीन कोयल आपने चुंबकीय क्षेत्र पे रखी तो वहां पर आपके तीनों चुंबकीय प्रेरण विद्युत प्रेरक वाहक बल यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बना तीनों कोयलों के ऊपर। तो आपने तीन उपभोक्ता युक्ति थ्री फेज सिस्टम बन गया। तो यही आपके मोटर्स का आधार है। यदि करंट युक्त कंडक्टर कोई चालक है जिसके अंदर से धारा का प्रभाव होता है को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें एक मैकेनिकल बल उत्पन्न होता है, मैकेनिक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह नियम इलेक्ट्रिक मोटर के कार्य करने में प्रयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर के कार्य करने में प्रयोग किया जाता है। ये जो मैकेनिकल बल पैदा हो गया, ये क्या है? ये वही बात है कि इसके ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। मैकेनिज्म है ये एक प्रकार का मैकेनिज्म। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, जहां पर कुछ घूर्णित भाग हो। तो चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोइल को घुमाया है क्योंकि वहां पर एक रोटर पार्ट होता है, एक स्टेटर पार्ट होता है। आर्मेचर के ऊपर आप कोइल लपेटते हो तो वो घुमाया तो मैकेनिकल, घुमाया तो मैकेनिकल। और फिर प्रेरित विद्युत भाग यानी कि मोटर का आधार है भाई ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के गुण। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण ये है कि जब इसके अंदर किसी चालक तार को रखेंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा। वही आपकी इसी वजह से आपकी मोटर चलती है। एक कोइल रखी है, एक कंडक्टर वायर रखा है तो सिंगल फेज होगा। दो तो होता ही नहीं, टू फेज तो होता ही नहीं। थ्री फेज को टू फेज बनाया जाता है, कैपेसिटर जोड़ के पढ़ाया था। अच्छा, तीन को रख दिया तो थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम पे चलने वाली मोटर थ्री फेज मोटर, सिंगल फेज पे चलने वाली मोटर सिंगल फेज। यही आपके मोटर्स का आधार है। इसी वजह से क्या कह रहा हूं, ये जो तीन चैप्टर एसी थ्योरी, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म और आपका एक और चैप्टर आएगा कौन सा, पॉलीफेज सिस्टम, करा ही दिया आएगा क्या। तो ये तीनों आपका क्या बनाएंगे, मोटर्स का आधार बनाएंगे। यदि एक बंद सर्किट वाली कोइल चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घुमाई जाए तो आगे ना वही बात, ये ऊपर वाली बात का कथन ए कथन बी, कथन ए कथन बी, कथन बी कथन ए को सत्यापित कर रहे हैं। घुमाया जाए तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यह इलेक्ट्रिक जनरेटर के कार्य का बनता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के कार्य करने का सिद्धांत बनता है। इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत मैकेनिकल की वजह से है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल बल उत्पन्न होता है तो मोटर का सिद्धांत, समझ गए। और ईएमएफ उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत बन जाता है। कहने का मतलब यही है कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर वायर रखा तो मैकेनिकल फोर्स, मोटर का सिद्धांत, समझ रहे हो।
आपने कोई कोयल रख के घुमाई चुंबकीय क्षेत्र में, ईएमएफ उत्पन्न हुई, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिग्नल। अब मोटर जनरेटर में क्या फर्क है, वो आपको सारा का सारा मोटर वाले सेक्शन में ही जाके देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना। अब स्टार्ट होगा जी मजेदार, चुंबकीय फ्लक्स। अब अगर तुम लोगों ने पिछली बात को ध्यानपूर्वक, है ना, राम कथा के तौर पर सुना है, बहुत ध्यानपूर्वक। राम कथा के तौर पर कहावत क्यों चली है पता है? कोई राम कथा सुना रहा था किसी पंडाल में, सारी रात, मतलब उसने भाई कभी सो रहा था, कभी जग रहा था, कभी उबासी ले रहा था, अंगड़ाइयाँ तोड़ रहा था। सुबह उठ के जब सारी कथा संपन्न हुई, लव कुश वाला किस्सा चल रहा था, तो उसने कहा, कोई बात कह दी थी उसने, भाई जो कथा सुनाने वाला था, कि भाई लव कुश है ना, फाइनली अपने राजा राम और माता सीता के पास, नहीं सीता के पास आके रहने लग गए, वनवास वनूस वाली जो बात है सारी। तो बोलता है कि राम, राजा राम तो उसने जब स्टार्टिंग में सुना था कि दशरथ के 4 पुत्र हुए थे, ठीक है, राजा राम तो उनको ध्यान रह गया, बाकी होता है बोला ये सीता किस, सीता क्या बोला, सीता किसका बाप है, सीता किसका बाप है, मतलब उसको ये नहीं पता चला कि पूरी कहानी के अंदर सीता औरत है या पुरुष है। तो इसी वजह से बोलता है कि राम कथा में उसने ये पूछ लिया था सीता किसका बाप है। कहने का मतलब ये है कि पिछली जो मैंने आपको 40 45 50 मिनट में जो बातें सुनाई है ना, वो बातें इसके लिए सुनाई थी, इसके लिए, और अब आगे चलकर तो तुम ये मत पूछ लेना ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ ज्यादा निकलेगी, कहाँ चुंबकीय सामर्थ्य अधिक होगा, कहाँ पर चुंबकीय सामर्थ्य शून्य होगा, फिर तो वही बात हो जाएगी सीता किसका बाप है। समझ रहे हो ना? ध्यान से पढ़िए। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहां जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की मौजूदगी है वो चुंबकीय क्षेत्र है। फिर भी चलो रिपीट करता हुआ चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंब तल पर से, चुंबकीय बल रेखाओं के लंब तल से आप, चलो ठीक है, इस, क्या बात है भाई, कुछ गलत पढ़ा दिया क्या आज मैंने? 2 बार पेन गिर गया, हो जाता है कभी कभार। और ये कुछ एक पॉइंट ऐसे ना, कुछ एक मतलब बातें अपने दिमाग में बचपन से डाल दी जाती है, और जब वो होती है ना फिर और भी चिंता हो जाती है आदमी को। जैसे आपको सुन, आपने देखा होगा बिल्ली रास्ता काट जाए। अब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम सोचते हैं भैया वो पहले से ही घर से टेंशन लेके चले हैं। जैसे किसी को मान लेते हैं कि इंटरव्यू पे जाना हो, है ना, इंटरव्यू पे जाना हो, उसको टेंशन तो पहले से ही है। वो ऐसे ही सोच रहा है पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कपड़े अच्छे हैं कि नहीं है, जो अप्रोच लगाई है वो पहुंची है कि नहीं है। और अब वो चिंता में, और अचानक से कोई बिल्ली रास्ते से काट गई, अब फिर वही, ओहो, अब तो और ही अब सुकून हो गया। वो बिल्ली रास्ता काटने वाली मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। वो बिल्ली रास्ता ना पहले जंगली टाइम में ना, बिल्ली बोल, शेर को बिल्ली, शेर प्रजाति से है ना बिल्ली, शेर से है या चित्ते वाली प्रजाति से, मतलब जिस भी प्रजाति से, तो उसको बिल्ली बोला जाता था। कि भाई ये जब रास्ता काट जाएगी ना तो वो पहले देख के जाती है कि शिकार आ रहा है, और फिर बिल्ली रास्ता काट देती है तो रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही जो शेर चित्ता जिस भी प्रजाति से है, क्योंकि वो दोबारा अटैक करने आएगी, वो देख के जाती है पहले कितने लोग हैं और कैसे इन पे मेरे को अटैक करना है, तो वो बिल्ली रास्ता काटने वाली कहावत चली। आंख का ब्लिंक होना, जैसे मान लो पहले ही चिंता में है और आंखें ऐसे फड़कने लग गई, जैसे फड़कने बागड़ी में बोल दिया लेकिन समझ गए आप, ब्लिंक करने लग गई, तो पुरुषों की बोलते हैं राइट वाली अच्छी होती है, महिलाओं की लेफ्ट वाली अच्छी होती है। आदमी का सर पहले से ही दुख रहा है, टेंशन उसको पहले से ही है, अब सर दुखता है तो आंख ब्लिंक करती है, टेंशन में आंख ब्लिंक करती है, कोई टेंशन पहले से ही है, अब फिर से ब्लिंक करने लग गई, लेफ्ट वाली ब्लिंक करने लगी, अब और उसको और ही टेंशन, ओहो अब तो और भी कुछ अपसुकून होगा। तो जैसे ही क्रिकेट खेलते थे, बल्ला गिर गया तो हम सोचते थे, बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, कि अब बैटिंग आएगी, या फिर हम खेल रहे हैं बल्ला गिर गया तो यही डर डर होता था भाई अब आउट होंगे, तो अगली बॉल पे रियलिटी में ही हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ध्यान तो उसकी तरफ होता था ना कि अब आउट होंगे। समझ गए मेरी बात को? तो ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि भाई ये अपना बहम हो, कुछ अच्छा ही हमने करवाया हो, आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ इस डायग्राम पे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। आप नॉर्थ पोल, इस पोल को अंदरूनी काल्पनिक रेखा है तो हमने एक काल्पनिक 3D डायग्राम इसका दिखा रखा आपको। तो ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल, ये कोई तल ले लिया हमने, बिल्कुल एक पेज ले लिया, आपको दिखेगा ये टेढ़ा कर रखा है, ऐसा नहीं है ये नॉर्थ साउथ पोल ऐसे मिले हुए हैं, है ना, ये नॉर्थ साउथ पोल ऐसे मिले हुए हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल ऐसे सपाट है, ये बिल्कुल ऐसे सपाट तल है। इस तल से, लेकिन वो सपाट होता तो तुमको मैं कैसे दिखा पाता भाई, ये इतनी गुजरी है, 1 2 3 4 6 7 8 9, ये साफ साफ तुमको दिखा नहीं पाता। तो इसकी 3D इमेज दिखाई गई है।
तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और सिंपल शब्दों में बोल दूं, एक चीज तो तुम याद रख लोगे ना, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। फ्लक्स मतलब जैसे कोई रोशनी है, ओहो कितना ज्यादा फ्लैश पड़ा आंखों पे, रोशनी की एक चमक पड़ी, कितनी किरण आके उसके आंखों पे पड़ी, कितनी वो फ्लक्स पड़ी, वो आंखें बंद होगी, ऐसे, समझ गए। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या। थोड़ा सा टेक्निकल बना दिया। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहाँ होता है? जहां पर सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होती है। अच्छा फिर सर बीच में से क्यों दिखाया? बाहर कहाँ दिखाता भाई? मैं तुमको इस साइड दिखाता या इस साइड दिखाता? क्योंकि आधी तो इस साइड घूम जाएगी, आधी इस साइड घूम जाएगी, कोई तो यहां से ऐसे निकलेगी और पता नहीं कहां जाके लौट के वापस आएगी। अच्छा फिर एक बात तो पता है ना तुमको, बाहर दिखाने के बजाय तुमको पता है जितनी बाहर से जाएगी वो अंदर से भी तो आएगी। क्या बोले, आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां दिखाया गया। हालांकि इस डायग्राम में आप देखो कि नॉर्थ टू साउथ, मान लेते हैं कि ये कोई मैग्नेट इस साइड और है, ये मैग्नेट कोई इस साइड और है भाई, ठीक है, ये मैग्नेट इस साइड कोई और है, उसकी 3D इमेज बना रखी है इधर, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया और इस साइड कोई साउथ पोल हो गया, ये मैग्नेट और है। तो इसने यहाँ बताया है कि इन दोनों के बीच में, है ना, लंबवत तल से गुजरने गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जितनी बाहर से जाएगी उतनी अंदर से भी तो आएगी ना, ये समझ सकते हैं आप। या फिर ये एक अलग मैग्नेट है ना, ये एक अलग मैग्नेट है इस प्रकार से, ये एक अलग मैग्नेट है, ये अलग मैग्नेट होगी एक नॉर्थ पोल वाली, ये एक अलग मैग्नेट हो गई, ठीक है, ये एक अलग मैग्नेट हो गई। तो ये भी ऐसे समझा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में जो कुल चुंबकीय क्षेत्र महसूस कर रही है से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं? उनको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? या फिर एक ही मैग्नेट के अंदर भी दिखा सकते हो, एक ही मैग्नेट के अंदर भी दिखा सकते हो, इसको इकट्ठा कर लो, है ना। लेकिन ध्यान रखना नॉर्थ टू साउथ नहीं चलेगी, फिर साउथ टू नॉर्थ चलेगी, साउथ टू नॉर्थ चलेगी, ऐसे चलेगी, अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों अलग अलग मैग्नेट है तो एक नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ दिखा दी इसने। ठीक है, समझ गए मोटी मोटी बात। यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्याओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है जी फाई। प्रतीक क्या है? फाई। प्रतीक क्या है जी? फाई। और SI मात्रक क्या है? वेबर है। अच्छा सुनो, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को बना, देखो तीन चीज हो गई, तीन चुंबकीय चीज देखो, देखो ध्यान से सुनो। चुंबकीय, रेड से लिखेंगे, सुनना ध्यान से। चुंबकीय रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय रेखाएं की मौजूदगी किसको दर्शाती है? चुंबकीय रेखाओं रेखाएं नहीं, रेखाओं, चुंबकीय रेखाओं, बताओ की मौजूदगी किसको दर्शाएगी? तो हम कहेंगे चुंबकीय रेखाओं की मौजूदगी दर्शाएगी जी चुंबकीय क्षेत्र को। बस एक मिनट सुन लेना, चुंबकीय क्षेत्र को। अच्छा, जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र है वो किसकी वजह से? चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय रेखाओं की वजह से। चुंबकीय रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्याएं, आपकी लंबवत तल से गुजरने वाली कुल संख्याओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, चुंबकीय बल रेखाओं को किस में मापते हैं सर? SI मात्रक वेबर, CGS मात्रक आपका मैक्सवेल। चुंबकीय क्षेत्र को भी किस में मापते हैं? वेबर और मैक्सवेल में। तो बताइए फ्लक्स को भी किस में मापेंगे? वेबर में। SI मात्रक क्या है? वेबर। इसका एक अन्य मात्रक क्या है? मैक्सवेल। एक वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर है? 10⁸ मैक्सवेल के बराबर है। 10⁸ मैक्सवेल के बराबर है। बताइए कोई समस्या? तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन स्टार्ट हुई। किताबी तौर पर तुम ये पढ़ सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से इस परपेंडिकुलर फील्ड में कितनी लाइनें गुजर गई, लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। सिंपल से तौर पे कहो कि चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है।
चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगी और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो तीनों को किस में मापेंगे? वेबर में। फाई चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स फाई, फाई फाई फ्लक्स फाई, फ्लक्स फाई, ऐसे याद करेंगे। फ्लक्स, फ्लक्स शब्द को लिंक कर देंगे, फ्लक्स शब्द को लिंक करेंगे फाई, फाई फ्लक्स शब्द को लिंक करेंगे फाई, और सिंबल आपको पता है ये सिंबल। चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई, चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई, फाई फाई, 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, तो फाई बन जाएगा। वेबर मैक्सवेल, 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब जितनी बल रेखाएं हैं उनका किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके मेजरमेंट कर लो। ये अच्छा यही हो गया ना। क्या कहा है मैंने कि जितनी आपकी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को। लेकिन ये चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ मेजर करें? तो कहेंगे कि एक निश्चित इकाई क्षेत्र पे मेजरमेंट कर लो। उसका घटापन, जैसे मैं कहूं कि जनसंख्या घनत्व बताओ, तुमने कहा मेरे गांव की जनसंख्या 5,000 है। हमने कहा छोटा सा गांव होगा। उसने कहा सर गांव तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा घनत्व बताओ। बोलता है सर 140 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ले भाई, 1 किलोमीटर में 140 व्यक्ति रहते हैं तो गांव तो क्या पता कितना ही बड़ा हो गया। समझे कि नहीं समझे? फरीदाबाद का घनत्व अपने हरियाणा में कितना है? 7,000 के तकरीबन है ना, या 14,000, मेरे को ध्यान नहीं है, बहुत टाइम हो गया हरियाणा जी के। इतना होगा, बड़ा टाइम बदल गया। इसका मतलब क्या सर? एरिया तो छोटा ही हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा जिला तो हमें पता है सिरसा है। उसका घनत्व तो 300 के आर बार है, 373 है समथिंग। लेकिन वहां पर 14,000, एग्जाम्पल ले लेते हैं, भी 14,000 है, इंड सिरसा का 300 है। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि फरीदाबाद बहुत बड़ा है? नहीं, घनत्व बहुत ज्यादा है। 1 किलोमीटर में लगभग 14,000 लोग रहते हैं, और सिरसा में 1 किलोमीटर में लगभग 300 ही लोग रहते हैं। यानी कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं, किसी एक एरिया लेंगे पर्टिकुलर इकाई क्षेत्रफल में, वहां पर कितनी बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं मतलब फ्लक्स, और घनत्व बताना है फ्लक्स का। तो चुंबकीय किसी निश्चित एरिया में, किसी निश्चित इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं के घनत्व को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में, वही पिछले वाले उठा के लेके आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल, लंबवत तल से हमने गुजारी है पूरी पिछले वाली डेफिनेशन। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यहां तक बिल्कुल वही सेम। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली रेखा चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। लंबवत तल के, यहां तक पिछला सेम है। फिर से पढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली कुल रेखाएं, तो लंबवत तल है, दिखाएंगे तो सही ना, लंबवत तल से गुजरने वाली कुल रेखाएं। अब कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल के कितने एरिया में, इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली, इकाई निश्चित एक इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इकाई क्षेत्रफल। पिछले वाली डेफिनेशन में क्या ऐड कर देना है? इकाई क्षेत्रफल। क्या बोला है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं। कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल, मान लेते हैं ये है वो इकाई क्षेत्रफल, समझते हो ना? लंबाई चौड़ाई एक वर्ग 1 मीटर हो, लंबाई चौड़ाई 1 वर्ग मीटर हो, ये इकाई क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में से जितनी बल रेखाएं गुजर जाएगी, 5 गुजर जाएगी, तो हम कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना? ये क्षेत्र बी है, इसमें से 2 गुजरी तो हम कहेंगे कि आपकी यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 2 गुजरी है, तो 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब इकाई क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई में होता है। तो 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर की लंबाई 1 मीटर की चौड़ाई में कितनी रेखाएं गुजर गई? 2। तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या बना? क्या कहेंगे? 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को इसमें मापा जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 कितनी गुजर गई? 4।
हम क्या कहेंगे कि किसी इकाई, पूरी डेफिनेशन पढ़ो, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से होता है, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल, लंबवत तल कोई एक पर्टिकुलर लंबवत तल, मतलब ये लंबवत तल है, लंबवत तल समझते हो ना, एक्स एक्सिस पे ये लंबवत तल बना, लंबवत तल से गुजरने वाली, क्योंकि घूम फिर के ये इस यहाँ यहीं से गुजरेगी ना, तो ये लंबवत तल, लंबवत तल, लंबवत तल समझा ना, चुंबकीय न्यूट्रल एक्सिस बोला था उसको हमने, ये लंबवत तल है। तो सारी रेखाएं चाहे अंदर से जाएं, अंदर से जाएगी तो साउथ टू नॉर्थ जाएगी, बाहर से जाए तो नॉर्थ टू साउथ जाएगी, गुजरेगी किससे, इस लंबवत तल से, इस लंबवत तल से गुजरेगी, इस लंबवत तल। तो बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल, लेकिन लंबवत तल तो बहुत बड़ा हो गया, लो भाई कितना है बड़ा, कह रहा है कि लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल इतने से एरिया पे, इकाई क्षेत्रफल इतने से एरिया से गुजरनी चाहिए, इतने से एरिया से गुजर रही है, इतने से एरिया में कितनी गुजर रही है, दो गुजर रही है, तो हम बोलेंगे कि उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कितना है, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लंबवत तल, ये लंबवत तल था, पूरी डेफिनेशन चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स की घनत्व की एक साथ। कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, ये सारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल, ये लंबवत तल यहां से कितनी गुजर रही है, जितनी गुजर रही है वो तो चुंबकीय लंबवत तल से कितनी गुजर जाए, 200 300 400 500 700 800 900 200 1000, वो तो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या है, वो तो क्या कहलाएगी, वो तो कहलाएगी जी आपकी क्या, वो तो कहलाएगी चुंबकीय फ्लक्स, है ना। अब कह रहा है कि इस लंबवत तल से इकाई क्षेत्रफल, मतलब पूरे पूरी लंबवत तल को नहीं लेना, इकाई क्षेत्रफल ले लो, इकाई क्षेत्रफल मतलब जिसमें लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो, यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, कितनी गुजरी, दो, फ्लक्स को मापते किस में, वेबर, तो क्या बोलेंगे, दो वेबर, दो फ्लक्स गुजरी कितने से एरिया में, मीटर स्क्वायर में, तो ये बन गई चुंबकीय फ्लक्स। आ रहा है ना समझ में, यार है, बता दो यार, आ रहा है क्या, चुंबकीय फ्लक्स मतलब जो 90 डिग्री का एंगल है, हमने बताया पोल के अंदर से बताओ, तो ऐसे दिखाते ना, साउथ टू नॉर्थ, ये लंबवत तल था, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ के बिल्कुल सेंटर में मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय एक्सिस, और उसको ये लंबवत तल काट लिया, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये लंबवत तल है, लंबवत तल है, इस तल को काटने वाली जितनी जितनी रेखाएं इस तल को काटेगी उतनी रेखाएं निकली है, बाहर से देखेंगे तो इस साइड वाली देख लेंगे कितनी है, मान लेते हैं ये 50 है, इन्फिनिटी टाइम्स होती है, हमने एग्जांपल ले लिया, तो 50 ऊपर है तो 50 ही नीचे होगी, 50 ऊपर रेखा काटी, 50 नीचे काटी, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या कहेंगे, कुल मिलाकर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से, ये लंबवत तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाएं 50 और 50 100, तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, हम कहेंगे 50 और 50 100, और किस में मापते हैं, वेबर में या मैक्सवेल में, मैक्सवेल में, बोलो क्लियर है क्या। फिर हमने कहा कि भाई ये तो पूरे चुंबकीय तल को काटने वाली हो गई, अब कहते हैं इकाई क्षेत्रफल में काट लें, इतने से चुंबकीय तल, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं के इकाई क्षेत्रफल में, चुंबकीय लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल, भाई आप कहोगे सर ये वाली क्यों नहीं ली, अरे भाई ये वाली भी तो घूम के ये चारों रेखा इधर आएगी ना, तो यहां पर हमें पता है कि यहां पर 4 गुजरी है, तो क्या कहेंगे 4 वेबर, 4 रेखाएं हैं 1 मीटर एरिया में, मीटर स्क्वायर, यहाँ 2 गुजर रही है, तो यहाँ फ्लक्स घनत्व कितना, गाढ़ापन कितना है रेखाओं का, 2 ही है, यहाँ 4 है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं बताओ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ गए, तो यहाँ पर क्या बनेगा 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जितनी ज्यादा बल रेखाएं हैं उतना ही गाढ़ापन ज्यादा है, उतना ही डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी। तो कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है, इकाई क्षेत्रफल में से लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली रेखा, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, उसको किससे प्रदर्शित किया था, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से, फ्लक्स पाई, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व डेंसिटी को बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कैसे निकला मात्रक देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी, बी बराबर क्या बोलेंगे, बी बराबर हम कहेंगे क्या,
क्या कहेंगे भाई, फ्लक्स फाई, फ्लक्स को किससे डिनाया, फाई से। इकाई क्षेत्रफल पर गुजरने वाली लंब तल के इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल मतलब एरिया, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या है। चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या मतलब चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फाई, ये फॉर्मूला बन गया। आप बताइए फ्लक्स को किसमें मापते हैं, सर हम मापते हैं वेबर में। किसमें मापते हैं, वेबर, डब्ल्यू बी बोल दो, वेबर, ठीक है। एरिया को किसमें मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो बताइए यूनिट क्या बन गई, हम बोलेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूले को फिर से देखिए, इकाई क्षेत्रफल, पूरा पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंब तल के इकाई क्षेत्रफल, इकाई, और सिंपल सिंपल फॉर्म में हमने बताया कि चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, तो वही चुंबकीय बल रेखाएं किसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से गुजरे, चुंबकीय बल रेखाएं किसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से गुजरे, तो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स फाई, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ए, फ्लक्स को किसमें मापते हैं, फाई को वेबर में। ऐसा ही मात्रक, सीजीएस मात्रक मैक्सवेल, 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट क्या बन गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। पाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, ए क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के लंब तल का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। बताइए कोई समस्या है क्या, बताइए जरा कोई समस्या है क्या मेरे भाई। और क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, अब मैं जब अगली क्लास कराऊंगा ना, तो भाई पिछला थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यहाँ से फिर एक डेरिवेशन, चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता, फिर वहां एक ही फॉर्मूला आएगा अच्छे वाला, म्यू नोट म्यू आर, वो वाला, ठीक है। उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और डेफिनेशन ये तो कुल मिलाकर आज की क्लास में 7 से 8 डेफिनेशन है टोटल, में इसकी 3 क्लास लूंगा, जिसके तहत आपकी सारी डेफिनेशन, सारी कितनी भाई, सर सारी है गुरुजी कम से कम 18 19 20 तो आपको मिलेगी, वो सारी की सारी डेफिनेशन ना क्लास में याद कराऊंगा, शोटी के साथ कराऊंगा, रुक रुक के कराऊंगा, बार बार रिपीट करा के कराऊंगा। रिपीट करने का मकसद क्या होता है, मेरे को तो जोर आता है, गला दुखता है, डर सबको लगता है ना, लेकिन डर के आगे जीता है। ये जो मेहनत गला फाड़ फाड़ के चिक चिक के बोल रहे हैं, इसका बेनिफिट मिलेगा कब, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा बैच करना है तो ऐप पे जाइए, वीर कॉन्सेप्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी थी, और उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। कोई जोर नहीं आएगा, पैसा भी नहीं लगेगा, ले जाओ इस वीडियो को साथ साथ जाते जाते। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।